दृश्यम 1 के बाद फैंस को इंतजार था दृश्यम 2 का। दृश्यम भले ही मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक रही हो, मगर अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने 2015 में जनता को एक जबरदस्त थ्रिलर कहानी दी। फिल्म एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई थी जहां से तय था कि कहानी को अभी और आगे जाना है। इसलिए पिछले 7 साल से फैंस दृश्यम 2 का इंतजार टकटकी लगाए कर रहे हैं। अब आखिरकार दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। आपको बता दें, पिछली बार कहानी में जो किरदार थे वो तो दृश्यम 2 में वापस लौट ही रहे हैं, मगर एक नया दमदार किरदार कहानी में जुड़ गया है जिसे अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। ट्रेलर से जो हिंट मिल रहा है उसके हिसाब से अक्षय खन्ना नए कॉप बनकर कहानी में आ रहे हैं और उन्होंने जैसे कोई कसम खा ली है कि आईजी मीरा देशमुख यानी कि तब्बू के मिसिंग बेटे का केस सुलझा कर ही रहेंगे। विजय सालगांवकर यानी कि अजय देवगन का परिवार केस फिर से खुलने से टेंशन में नजर आ रहा है। विजय ने पिछली बार अपनी फैमिली को रट्टा दिया था कि डरना नहीं है, लेकिन इतने साल बाद केस दोबारा खुलने से डर का पैदा होना लाजमी है। विजय खुद को बचने के लिए खूब खेल खेलते हैं, लेकिन सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है और सच से पर्दा उठ ही जाता है। 18 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 7 साल बाद एक नई क्रू के साथ उसी पुरानी कहानी को दृश्यम 2 कितने बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर लाती है। इस फिल्म को लेकर सब स्टार्स का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। And there are a lot of characters added. There are a lot of changes. I mean, you won't see Akshay's character in the film and Guy Tonde in the film. So a lot of changes have been made. Like he said, also keeping the soul of the film intact. So I think when you see the film, it's going to be very fresh for you. जैसा कि आपने कहा कि दोनों characters अपनी अपनी जगह सही हैं। एक माँ जिसका बेटा जवानी में is killed. She's not ready to accept कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, या उसका बेटा गलत है। ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स आर लाइक दिस एंड विल बी लाइक दिस ऑलवेज। हर कैरेक्टर इज राइट, मेरा कैरेक्टर सही है क्योंकि आदमी कुछ भी करेगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो क्लैश है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, वरना क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, तो आपको पता है कि कौन जीतने वाला है। बट इसमें जो क्लैश है दैट्स एन इमोशनल क्लैश। So it's very very interesting. मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं इसके अंदर। उसको सही भी रहना है, शी हैज़ टू बी ट्रू टू हर प्रोफेशन ऑल्सो, बट वो जो महसूस कर रही है वो तो महसूस कर रही है। एंड एवरीथिंग दैट our characters, Rajat's character's feeling, my character's feeling, Ajay's character's feeling, the family is feeling is like part of being human. तो आप कई बार आपको मालूम होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन आप अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स से परे नहीं जा सकते हो, नहीं जा पाते हो। So I think that was the struggle of being Meera Deshmukh on screen. It's one of my most difficult roles, most difficult characters that I have played, and I must give credit and thanks to Jeetu Joseph, Moonlal sir, Asha Sharath ma'am, and for writing this character, because it's very unusual for writers to write these kind of roles and characters where you cannot say she's good, she's bad. She comes with an entire package of being right, wrong, good, bad, but finally you know that she's a mother who's just, it's beyond her to be okay with losing her son. But it was amazing working on this film. दोबारा पूरी सब लोगों के साथ मुझे याद है जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे और हम एक टेबल पे सीन था और हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो हमें याद आया कि 7 साल पहले हम एक दूसरे से सब मिले थे। Thank you for being such an amazing director. Thank you for bringing out the best in us. उसको जो शॉट में चाहिए होता है उसके बिना वो कट नहीं बोलता, रीटेक करता है, और अगर उसको मिल गया तो रीटेक नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़, मुंबई।